यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज के इस सायंकालीन व्याख्यान सत्र में उपस्थित पवित्रमयी श्रद्धामयी माताएं तथा धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, जैसा कि मुझे आदरणीय लखनलाल आर्य जी के माध्यम से पता चला कि विगत 2 वर्षों से 3 वर्षों से विगत 3 वर्षों से यह आभासीय पटल पर व्याख्यान सत्र अनवरत रूप से चल रहा है और बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लोग प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। बहुत आनंद और हर्ष का विषय है। ये जो कार्यक्रम है इसके बहुत सारे अवसर भी हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हम सभी तत्पर हैं। अभी 1 महीने पहले ही, 1.5-2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी के माध्यम से द्विवर्षीय जो कार्यक्रम है उन सभी का शुभारंभ किया गया और यह कार्यक्रम भी उसका स्मरण प्रतिदिन कराता है। यह भी एक आनंद और हर्ष का विषय है। दूसरा जो निमित्त है वह है स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। उनके बलिदान के अभी बलिदान दिवस पर मानी शताब्दी वर्ष है, वो अभी 2-3 साल में मनाया जाएगा, तो उसकी भी पूर्व सज्जा है। महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में आप सभी को ज्ञात होगा कि महर्षि दयानंद जी ने जो वेदोक्त शिक्षा पद्धति है उसके विषय में जो कुछ कहा उसका पूर्ण रूप से उन्होंने समन्वय गुरुकुल स्थापित करते हुए किया है। और उस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मुझे 2 वर्ष पढ़ने का और पीएचडी करने का भी अवसर मिला है। इसलिए मैं और अधिक आनंद को अनुभव कर रहा हूं कि जहां से गुरुकुल परंपरा की त्रिवेणी या गंगोत्री निकली थी, और फिर आप देखते होंगे कि भारत में इस समय कितने ही 100 गुरुकुल हैं, 400, 300, 400 गुरुकुल आज विद्यमान हैं। वो देन है महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी की, तो उनको भी स्मरण कर रहे हैं। और आर्य समाज की स्थापना के भी 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस त्रिवेणी कार्यक्रम जो आगामी योजना है उसको स्मरण करते हुए और प्रतिदिन यह कक्षाएं प्रचलित हो रही है। इनके संयोजक आदरणीय श्री आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, जो आर्य समाज और राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत को समझो अभियान समिति के, उक्ता भारत समाचार पत्र के वो संपादक हैं। साथ में आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी का भी यहाँ पर सानिध्य प्राप्त होता है। संरक्षक के रूप में श्री राकेश कुमार आर्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य श्री भवदेव शास्त्री जी और शिवदेव जी गुरुकुल पौंधा, इन सभी के सहयोग से और आप सभी की उपस्थिति से यह कार्यक्रम बहुत उत्तम प्रकार का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आयोजकों को, संयोजक मंडल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में एक और आनंद का विषय हुआ कि एक बालिका अदिति वो इस सभा का संचालन कर रही थी। तो ये भी एक बहुत सुंदर एक कार्य है, क्योंकि आप जब तक अगली पीढ़ी को तैयार नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ अब विद्वान लोगों की कमी नहीं है, शायद वृद्ध लोगों की कमी नहीं है, और युवाओं और जो बच्चे हैं अब उनको उनके निर्माण की आवश्यकता है। और ऐसे अवसरों पर जब हमने देखा कि भजन के लिए भी उनको आमंत्रित किया, कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर भजन भी प्रस्तुत किया और संयोजन भी एक बालिका कर रही थी, तो यह देखकर खूब आनंद और गर्व का अनुभव हो रहा है।
अब मैं अपने विषय पर आता हूं। वैदिक धर्म एवं संस्कृति की विशेषता, मेरा यह विषय है। 3 दिन तक कुछ कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा विचारणा करेंगे, क्योंकि इतना विशाल विषय है कि आप धर्म की ही बात करने लगे तो धर्म पर ही बहुत विशेष विस्तार पूर्वक हम 1-2 दिन लगा सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयत्न रहेगा कि कम शब्दों में, क्योंकि मैं व्याकरण का छात्र रहा हूं, लाघव यानी लघुता, जिस बात को बहुत विस्तार से कहनी होती है उसको लाघव से भी प्रस्तुत करने का मैं प्रयत्न करूंगा। और साथ में हाँ, आप जितना मुझे सुने उसमें से कुछ सार आपको प्राप्त हो जाए तो मेरा यह जो परिश्रम है वो सार्थक माना जाएगा। देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे धर्मों की एक लिस्ट, या कह सकते हैं एक उनकी उनकी पूरी सूची, या अपने मस्तिष्क में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब धर्म है वो आ जाते हैं। सामान्य रूप से हम उसको धर्म के नाम से अभिहित करते हैं, रूढ़ी प्रयोग में यह धर्म हो चुका है। लेकिन जब हम वास्तविक रूप से धर्म के अर्थ को समझना चाहते हैं तो विश्व का एकमात्र धर्म है, और सभी तो मजहब है, संप्रदाय हैं, और कह सकते हैं छोटे छोटे पंथ हैं जो अपने अपने एजेंडे पर, अपने अपने मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं और उस आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन वो संप्रदाय, मजहब या हम पंथ के रूप में उसको स्वीकार करेंगे। जब धर्म की बात होती है तब हमारे निश्चित रूप से, हमारे लिए नहीं, सभी के लिए एक ही धर्म होता है, वो होता है हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म। उसी को धर्म की श्रेणी में रख सकते हैं। इसलिए हम जब यज्ञादि के उपरांत जब सबसे पहले हम जय घोष करते हैं तब वैदिक धर्म की जय बोलते हुए प्रारंभ करते हैं। यानी जो धर्म की व्याख्या है उस व्याख्या में हमारा जो वेदोक्त धर्म है, वैदिक धर्म है, वही संपूर्ण रूप से वो कहते हैं फिट बैठता है। वो संपूर्ण रूप से उसके ढांचे में वो ठीक ठाक वो बैठ जाता है। उसके अलावा आप जो भी देखेंगे वहां पर कहीं ना कहीं धर्म से इतर बातें आपको उनके ग्रंथों में, उनके व्यक्तियों में, ग्रंथों से ज्यादा अब व्यक्तियों पर निर्भर करने लगा है कि व्यक्तियों में ये सब बातें आपको दिखाई देगी। लेकिन धर्म है वो एक ही है, और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। महर्षि मनु जी एक वाक्य से इस चीज को व्याख्यायित करते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम। संपूर्ण धर्म का जो मूल है वो वेद है। यानी आप धर्म से अतिरिक्त जो भी चीज, या कह सकते हैं कि वेद है उसके अलावा जो भी आप धर्म के नाम से चीज कहते हैं, यदि वेद उन बातों से, उस सिद्धांत से, उन कथनीय वाक्यों से यदि वेद सहमत होता है, सम्मत होता है, तभी वह धर्म की श्रेणी में आ जाएगा। अदरवाइज इसके अतिरिक्त हम उसको धर्म नहीं कह सकते। इसलिए मनु जी उद्घोष करते हुए कहते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम। वेद है वो संपूर्ण धर्म का मूल है, स्रोत है, आधार स्थान है। यदि वेद में जो बात नहीं कही गई है उसको आप मानते हैं तो आप धर्म का आचरण नहीं करते हैं, आप अधर्म का आचरण करते हैं। यह एक सबसे प्रमुख बात इस वैदिक धर्म के विषय में हम जानना चाहते हैं तो यह एक प्रमुख बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो वेद के सम्मत जो भी कार्य हैं, वाक्य हैं, वेद के सम्मत जो विधान हैं, उनको हम करते हैं तो वो धर्म की व्याख्या में आ जाते हैं। यदि वेद से अतिरिक्त जो कुछ करते हैं वो अधर्म की व्याख्या में आ जाएंगे। इसलिए वेदोखिलो
धर्म मूलम का उद्घोष महर्षि मनु कहते हैं। और दूसरा देखिए, वहीं पर एक सुंदर उन्होंने कहा कि मैं ये जो प्रतिपादन करने जा रहा हूं, क्योंकि मनुस्मृति में जो प्रथम अध्याय है वो धर्म के स्वरूप को ही व्याख्यायित करता है। तो वहां वो लिखते हैं, यह कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञान मयो हि सह। जो कोई भी धर्म का आचरण या धर्म की बात मनुस्मृति में मनु ने कही है, वह वेदों में कही गई है। स सर्वोभिहितो वेदे, वह संपूर्ण बातें हैं वो वेद में कही गई हैं, क्योंकि वेद है वो क्या है, सर्व ज्ञानमयो ही सह। वेद है वो सर्व ज्ञानमय है, सर्व ज्ञान के भंडार हैं, सर्व ज्ञान की निधि है। इस प्रकार से मनु जब धर्मशास्त्र का प्रारंभ करते हैं, हमारे यहाँ धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति कहते हुए हम जब धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो मनु का स्मरण सर्वप्रथम करते हैं। और धर्मशास्त्र जो मनु ने व्याख्यायित किया है, जो कहा है, वो वेद में कहे गए वाक्यों का विस्तार मात्र है। वो तो कह रहे हैं कि जो वेद में है वही मैंने कहा है, वेद के अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि वेद है वो सर्व ज्ञान के भंडार हैं। देखिए, हम जब व्याकरण का अध्ययन करते हैं तब पशपशान्निक में 5 मुख्य प्रयोजन व्याकरण अध्ययन के हमें सिखाए जाते हैं। रक्षोहा लघ्व संदेहा, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम कहते हुए एक वचन में प्रयोजन शब्द का प्रयोग करते हैं। सब एक साथ हो जाते हैं तो वो प्रयोजन के रूप में हम मान सकते हैं व्याकरण के। तो उसमें एक आता है कि वेद है वो ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चेति प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम कहते हुए उन्होंने आगम शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, ब्राह्मण को यानी कि जो वेद का स्वाध्याय का जो ब्रह्मज्ञानी है, जो ज्ञान की उपासना करता है, हमेशा स्वाध्यायशील है, उस व्यक्ति को निष्कारणो धर्मः, निष्कारण बिना कोई प्रयोजन के, बिना कोई हेतु के उसको धर्म है उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। निष्कारणो धर्म षडंगो वेद, और 6 अंग सहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 वेदांगों के साथ वेद का भी अध्ययन करना चाहिए। यदि ये करते हैं तो आप है वो व्याकरण पढ़ रहे हैं या व्याकरण है उसका अध्ययन का आपका उद्देश्य सिद्ध होता है। तो इस प्रकार वहां पर भी धर्म के जानने के लिए, धर्म की जिज्ञासा जिसको है उसके लिए भी वेदाध्ययन करने को कहा गया है, और निष्कारण धर्म सीखने के लिए, धर्म का आचरण करने को उपदेश दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में धर्म जिज्ञासमाणानाम प्रमाणम परमम श्रुति, यदि आप धर्म को जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो आपके लिए परम प्रमाण है वो क्या है, श्रुति है, वेद है। तो वेद को जाने बिना आप धर्म को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपने पूर्ण जीवन में उन्होंने कहा, मैं कोई संप्रदाय या कोई मजहब या कोई पंथ अलग चलाने नहीं आया हूं, मैं तो देख रहा हूं कि समाज में वेद से विपरीत आचरण हो रहे हैं, समाज में अंधविश्वास, कुरीतियां, और जो जिनका वेद निषेध कर रहा है ऐसी चीजें वो समाज में प्रचलित हैं, और लोग उसको नाम दे देते हैं वेद। हम सब वेद के अनुसार ये सब कर रहे हैं, पशु हिंसा हो रही है, और भी बहुत सारे जितने भी
कुकृत्य हो रहे थे उस समय में उन्होंने देखा कि वेद के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग पराधीनता की अवस्था में थे, और पराधीनता की अवस्था में कुछ विदेशी विद्वानों ने भी वेदों पर कार्य करना शुरू कर दिया था। उनका उद्देश्य तो स्पष्ट था पहले कि हमें वेद के ज्ञान को ऐसा प्रस्तुत करना है कि लोगों की श्रद्धा है वो वेद पर से हट जाए, और ये वेद पर से श्रद्धा हट गई तो ये हजारों लाखों वर्ष तक हमारा गुलाम बना रहेगा। इसलिए उन्होंने पूरे उद्देश्य के साथ, आप जब उनके पत्र व्यवहार को देखेंगे जो ब्रिटिश संसद में पढ़ा गया था, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैक्स मुलर ने भी कहा था कि मैं तो इन लोगों को धर्म से च्युत करने के लिए, वेदों के प्रति इनकी आस्था न रहे, ऐसा कुछ कार्य करने के लिए यहाँ पर आया हूं और ऐसा करके जाऊंगा। लेकिन शनि शनि उनकी भी मति शुद्ध होती है, क्योंकि वेद का सानिध्य, वेद का जब संग प्राप्त होता है तो दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति में भी उस संग का प्रभाव पड़ता है, तो फिर उनकी बुद्धि है वो शुद्ध हुई और फिर उन्होंने कुछ सही दिशा में भी कार्य किए। लेकिन इन सब को प्रेरित करने वाले, इन सब की जो मान्यताएं हैं भ्रमों को तोड़ने में, उस समय यदि महर्षि दयानंद जी नहीं होते तो आज हम वेद के विषय में ऐसी बात कभी नहीं कर पाते। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। ऐसा ही समय था, घोर अंधकार था, सब जगह अशिक्षा और अत्याचार अन्याय हो रहे थे, सब जगह कुरीतियां और अंधविश्वास का साम्राज्य स्थापित था। उस समय में महर्षि दयानंद जी ने जो वेद में कहा है, जो वेद का सार है, उसको लोगों तक पहुंचाया और सबसे प्रमुख कार्य किया वेदों का उद्धार करना, यानी मात्र और मात्र वेद संहिताओं का पठन पाठन नहीं, लेकिन उनके अर्थों को उन्होंने यास्क का जो निरुक्त है, निर्वचन पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा उन्होंने एक सुंदर और सुव्यवस्थित भाष्य लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आप सोच नहीं सकते कि उस समय में किस प्रकार के भाष्य प्रचलित थे, जो आज भी पढ़ाए जा रहे हैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, मैं देखता हूं। लेकिन वो भाष्य हैं वो हमें धर्म से विमुख करने के लिए पर्याप्त हैं। आप देखेंगे कितने कहीं कहीं पर अश्लील भाष्य, कहीं कहीं पर हिंसा की बातें, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो भूत प्रेत और जादू टोना की बातें, ये सब बातें हैं वो प्रचलित हैं। मैं अभी कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो इस बहाने कुछ अध्ययन हो जाए, तो मैंने कुछ विदेशी विद्वानों की वेदों पर बातें सुनी। तो वैदिक धर्म में उनको क्या आता है, वैदिक देवताओं का निरूपण और उस समय की जो चीजें जो हमारे वैदिक धर्म के अनुकूल नहीं है, उन चीजों के बारे में वो विस्तार से बताते हैं। जबकि मूल धर्म है, मूल जो संदेश है, वो तो उनसे दूर हैं। आप 10 पेज पढ़ जाएं और आपको कुछ चीजें भी ऐसी नहीं मिलेंगी जो आपको पढ़कर आपको गर्व का अनुभव हो। तो उस प्रकार से बहुत वेदों के आधार पर बहुत सारे कार्य हुए हैं, और अधिकांश कार्य हैं वे वेदों को दूषित करने के लिए, वेदों के विचारों से लोगों को अलग करने के लिए वो प्रस्तुत किए। देख रहे हैं आप, बहुत सारे संप्रदायों का जो उदय हुआ उसका जो कारण था वो वेदों को न समझना, और न समझते हुए वेदों के नाम पर जो विकृतियां हैं वो समाज में प्रचलित हुई, और उनको अनुभव हुआ यदि ऐसा वेद कहता है कि पशु हिंसा करनी चाहिए, तो मुझे ऐसे वैदिक या वेद की मुझे जरूरत नहीं है। वेद है, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। उस प्रकार से फिर और संप्रदायों का उदय होता है, और उसी समय फिर देखा कि ये तो भाई बहुत विस्तार जल्दी से हो रहा है, तो उस समय फिर जागे और फिर उन्होंने एक समानांतर उन्हीं के समान अवतारवाद को, मूर्ति पूजा को और बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों को
अपने धर्म के साथ जोड़ते हुए ऐसे ग्रंथों का प्रणयन किया, जिन्हें हम आज के समय में वैसे तो हिंदू संस्कृति कह लेते हैं, हिंदू धर्म कह लेते हैं, लेकिन वो पौराणिक जो जगत है उससे वो ज्यादा वो समीपस्थ बातें वो आपको दिखाई देंगी। वेदों की बातें स्वीकार तो होती है, लेकिन उनका विवेचन ग्रंथों में नहीं मिलेगा। मैंने कुछ पुराणों का भी अध्ययन प्रसंगवश किया है, तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारी वेद के प्रतिकूल बातें वहां पर प्रस्तुत की गई है, और उसका कारण यही था कि उस समय जो समानांतर जो संप्रदाय हैं, बौद्ध जैन आदि, वो बहुत जल्द बढ़ रहे थे, उसका विस्तार हो रहा था, और उस समय में फिर ये समानांतर उसी के समान पद्धति पूजा आदि सब प्रारंभ हो गया। तो ये जो काल था, उस समय में हमारी जो संस्कृति है, वो जो वैदिक धर्म है, वो वैदिक धर्म से हम विमुख होते गए। और ऐसे समय में महर्षि दयानंद जी ने हमें पुनः वेदों की ओर लौटने का एक दिव्य संदेश दिया। देखिए, लोग कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मेरे शरण में आइए। आजकल तो ढोंगी कितने ही आपको बाबा मिल जाएंगे जो लोगों को भ्रमित करते हैं किसी न किसी रूप में। वहां वो कहते हैं मेरी तरफ मत आइए, वेदों की तरफ लौटिए, वेदों की तरफ लौटेंगे तभी आपका उद्धार होगा। उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उसी उद्देश्य के साथ गुरुकुलों की स्थापना की, उसी उद्देश्य के साथ नारियों को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। तब जाकर हम देखते हैं कि समाज में अब कुछ वेदों की बातें होने लगी है। अब जब देख रहे हैं परिवर्तन का युग प्रारंभ हो चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति भी अभी जगह जगह पर उसका भी प्रवर्तन हो रहा है। जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुस्तक को पढ़ेंगे, उन पुस्तक में भी वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति को महत्व दिया गया है। प्राचीन ज्ञान परंपरा के नाम से वेदों और वेदांग यानी उसके जो पूरे वैदिक साहित्य है, उस पर भी संशोधन करने के लिए वहां पर प्रस्ताव या वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। हाथ एक मौका, एक अवसर हमारे हाथ में है कि हम उस जो प्रस्ताव जो हमें प्रस्तुत किया गया है, उस प्रस्ताव को हम अपने जगह पर, जहां पर शक्य हो, जहां पर हमारा सामर्थ्य हो, वहां पर थोड़े ही रूप में हम चलाएं तो निश्चित रूप से कुछ समय में परिवर्तन आएगा। लोग वेदों की ओर लौटेंगे, और वेदों की ओर लौटेंगे तो निश्चित रूप से वैदिक धर्म को भी जान पाएंगे। तो जब धर्म को जानने की हमारी जिज्ञासा होती है, तो हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, वेदों की ओर देखना पड़ेगा। सबसे प्रमुख वेदों को परम प्रमाण या वेदों को धर्म का मूल मानने का यह है कि वेद है वो किसी स्थान विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए या किसी जन विशेष के लिए नहीं निर्मित किए गए हैं, समुदाय विशेष के लिए नहीं निर्मित किए गए हैं। वेदों का ज्ञान है ना, वो अनंत है। अनंता वही वेदाहा। वेद वेद है वो सार्वकालिक है, सभी काल में मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं। आप देखेंगे आज के समय में 15-20 वर्ष पहले जो चीजें थी, उन चीजों में बहुत लगातार उसमें बहुत सारे परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो 15-20 वर्ष की अवधि में इतने सारे परिवर्तन, उसके साथ आप देखेंगे प्राचीन समय में भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहे, भविष्य में भी होते रहेंगे। लेकिन वेदों का उपदेश है वो शाश्वत है, सार्वकालिक है, भूत भविष्य और वर्तमान सभी काल में वो उपयोगी है। आज मुझे जितना उपयोग दे रहा है, मेरे संतानों को, मेरी 7वीं पीढ़ी होगी, उसको भी वेद का ज्ञान उतना ही उपकारक होगा। तो ये सबसे प्रमुख वैदिक धर्म की विशेषता है कि वेद है वो हमारे लिए सार्वकालिक है। दूसरा, सार्वजनिक। वैसे तो लोगों ने अब ये भी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है कि वेद है वो तो एक ही वर्ण विशेष के, वर्ग विशेष के लोग पढ़ें, लेकिन वेद तो उपदेश देता है कि वेद है
वो तो सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए उपयोगी है। वेद को आप जब पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा कि कोई एक वर्ग विशेष की बात नहीं है, किसी जन विशेष की बात नहीं है, सभी लोगों के लिए। पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः, यह वेद का संदेश है कि मनुष्य है वो मनुष्य को सभी तरह से उसका रक्षण करे, उसका संवर्धन करे। यदि ये करते हैं तो आप वैदिक धर्म का पालन या वैदिक धर्म का अनुसरण करते हैं। तीसरी जो बात है, वेद है वो सार्वकालिक, सार्वजनिक, और तीसरा है सार्वदेशिक। हमारी जो प्रतिनिधि सभा है उसका नाम भी सार्वदेशिक, ऐसा सार्वदेशिक शब्द भी प्रयोग होता है। सार्वदेशिक यानी सभी स्थल विशेषों के लिए उपयोगी है। आज जो भारत में बैठे हुए व्यक्ति हैं उसके लिए वेद उपयोगी है, लेकिन भारत के अतिरिक्त विश्व में रहने वाले किसी भी कोने में, भले वो उत्तरी ध्रुव में रह रहा हो, दक्षिणी ध्रुव में रह रहा हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसके लिए भी, उस स्थल में रहने वालों के लिए भी उपयोगी है। तो ये वेद की है ना वो शाश्वतता है, वेद का शाश्वत ज्ञान है, वेद का उपदेश है, वो सर्वकाल, सर्वजन और सर्वस्थल, सर्व देश, उन सब में उपयोगी होता है। और ऐसा ही जब होता है तभी वह धर्म की व्याख्या में व्याख्यायित हो सकता है, अन्यथा नहीं। परमपिता परमात्मा ने आज से 1,96,08,53,000 और 124 वर्ष पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसी के साथ वेदों का ज्ञान भी हमें प्रदान किया, और उन्होंने कहा बस आप धार्मिक होइए, धर्म का आचरण कीजिए, क्योंकि वेद है वो धर्म का ही तो उपदेश दे रहा है। यदि आप धर्म का उपदेश यानी आचरण अपने जीवन में करते हैं तो आपका जीवन का उद्देश्य है वो स्पष्ट हो जाएगा। हमारे वैदिक धर्म में 4 उद्देश्य माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का उपदेश है वो आपको वेदों में प्राप्त हो जाएगा। यानी पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का भी साधन है वो वेद है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम शब्दम वेदयति सवेदः। सायणाचार्य भी लिख देते हैं कि भाई आपको जो इच्छित है उसकी प्राप्ति करा रहे हैं और अनिष्ट से बचा रहे हैं, ऐसे अलौकिक उपाय को जो प्रदर्शित करता है वो वेद है। और वेद को हम आप्त वचन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात जो प्रत्यक्ष प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से जिस वस्तु की, जिस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, उसको वेद से लोग जानते हैं। और यही वेद की वेदता है, यानी वेद का वेदत्व है। वेदों को आप्त वचन भी कहा गया है, जहां पर आपको प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिस वस्तु का, जिस तत्व का ज्ञान न हो, तब आप वेद की शरण में जाइए, आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। और धर्म यही तो सिखाता है, धर्म यही तो जीवन जीने की कला सिखाता है। देखिए संस्कृत में कहा जाता है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमाना तद्भाग देयम परमम पशुनाम। उस तरह है कि उसमें कहते हैं कि भाई मनुष्य के जो 4 आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही ना पशु भी समाना। पशु और हमारों में समानताएं 4 हैं ही। आहार, वो भी भोजन ग्रहण करते हैं, हम भी भोजन ग्रहण करते हैं। निद्रा, वो भी निद्रा लेते हैं, हम लोग भी निद्रा लेते हैं। भय का अनुभव वो भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। मैथुन यानी संतानोत्पत्ति आदि का कार्य है, वो उनके द्वारा भी होता है, मनुष्यों के द्वारा भी होता है। ये सब तो सामान्य बातें दोनों में है। हमारे में मनुष्यत्व और पशुत्व में यह जो 4 हैं पैमाने, जो मापदंड हैं, उनसे मनुष्यत्व की सिद्धि नहीं होती है। मनुष्यत्व की सिद्धि होनी है तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, मनुष्य के धर्म ही उसके विशेषता के आधार हैं। धर्मेण ही ना पशु भी समाना, जो धर्म से रहित हैं वो पशु समान है, पशु तुल्य है। ऐसा भर्तृहरि जी नीति शतक में उपदेश देते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदोक्त जो धर्म है वही वैदिक धर्म कहलाएगा। इसके अलावा धर्म की परिभाषा में और कोई भी संप्रदाय, कोई और भी पंथ है वो नहीं आएगा। हाँ, कुछ बातें उन्होंने स्वीकार की है और वो जो सारी बातें हैं वो वेदों में कही गई है। इसलिए जो संप्रदाय जो कुछ आगे बढ़ रहे हैं उसके उसमें जो अच्छी बातें, आचरण योग्य बातें हैं, वो सब वेद में पहले से ही प्रस्तावित की गई है। अब देखिए, जब वेद को, मुझे लग रहा है कि वेदों के विषय में आप लोग बहुत बार, बहुत प्रसंगों में बहुत कुछ सुनते आए होंगे, इसलिए उस विषय को मैं बहुत लंबा नहीं करता हूं। मैं धर्म पर आता हूं, धर्म के स्वरूप को आपके समक्ष प्रस्थापित करने का प्रयत्न करता हूं। अंत में चर्चा सत्र भी लेंगे, प्रश्नोत्तर भी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले जो धर्म का स्वरूप है वो थोड़ा आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मैं तो बच्चों को बहुत एक सरलता से समझाता हूँ। वेदों को समझना हो तो आप किसी वॉशिंग मशीन को या फ्रिज को खरीदते हैं तो उसके साथ एक यूजर गाइड आती है, यानी आप उस मशीन का उपयोग, उस यंत्र का उपयोग कैसे करना है वो आप पुस्तक को देखकर पता कर सकते हैं। उसी तरह परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जब देखा कि मनुष्य को किस तरह जीना चाहिए तो उसका उपदेश है, यूजर गाइड है, वो कहते हैं ना, वो सूचना पुस्तिका है, वो वेद है। तो मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, इस शरीर, मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये समझाने के लिए परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान ऋषियों के माध्यम से हमें प्रदान किया और वो आज भी उतना उपयोगी है। अब धर्म की व्याख्या की ओर चलते हैं, क्योंकि शायद वैदिक धर्म पर ही मेरे 3 व्याख्यान हो सकते हैं। मैं कुछ संस्कृति की विशेषता भी साथ में बताऊंगा, लेकिन आज धर्म के स्वरूप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, मनुस्मृतिकार कहते हैं कि मनुष्य है उसको धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि धर्म क्या है, तो बहुत सुंदर एक सिंपल सी बात कर दी जो वेद भी करते हैं। तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः, गीता भी कहती है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मनुष्य जैसा, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करते हैं वैसे ही उसके आचरण को देखकर दूसरे आचरण करते हैं, और लोक है उसी तरह से चलता जाता है। तो उन्होंने धर्म की व्याख्या बहुत सिंपल सी, उसको एक रोचकता से उन्होंने प्रस्तुत की कि विद्वद भी सेवितः सद्भिः नित्य मद्वेष राग भी हृदय न अभ्यनुज्ञातः सो यो धर्मस्तम निबोधत। देखिए, हम किसी भी वस्तु को स्वीकार करते हैं, मानते हैं ना, उसके पीछे 2 तथ्य काम करते हैं। एक, उसके पीछे हमारे जो शास्त्र हैं या हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे पूज्य हैं, श्रद्धेय लोग हैं, उनकी बातों को हम सुनकर उस पर आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। ये एक पहला पक्ष होता है। और दूसरा पक्ष क्या होता है कि उस कहे गए तत्व को, उस कही गई बात को हम अपने अनुभव के द्वारा उसका परीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। ये 2 पक्ष जब होते हैं तब आप किसी भी पदार्थ की, किसी भी चीज की, किसी भी बात की स्वीकृति करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा कि सबसे पहले तो अद्वेष राग भी, अराग द्वेषी भी, राग और द्वेष से रहित और सज्जन और विद्वानों के द्वारा जो जिसका सेवन किया गया है, जिसका पालन किया गया है, और हृदय के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा उसका भली भांति अनुमोदन किया जाता है, उसी को धर्म कहा जाता है। और उसी धर्म को आपको जानना चाहिए। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म क्या है, एक शब्द में कहना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं, सुखस्य मूलम धर्म। सभी सुखों का
मूल यानी आधार है वो धर्म है। इस प्रकार सभी सुखों को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए धर्म को जानने की आवश्यकता होती है। देखिए, धर्म के बिना आप यदि जिसको सुख समझ रहे हैं उस को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रारंभ में तो लगता है सुख प्रदान करने वाला है, लेकिन कालांतर में थोड़े समय बाद वही अधिक दुख का कारण बनता है। इसलिए धर्म पूर्वक यदि हम कार्य करते हैं तो उससे सुख की प्राप्ति होती है, कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। यह हमारे ऋषि मुनियों का एक मंत्र है, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल है वो धर्म है। अब धर्म शब्द को हम व्याख्यायित करना चाहेंगे। वेद शब्द को तो आपको व्याख्यायित करने की आवश्यकता ही नहीं है। महर्षि दयानंद जी की व्याख्या इतनी सुंदर है, विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते लभन्ते विन्दन्ति प्राप्नुवन्ति और विद्यन्ते भवन्ति यैहिर्येषु वा ते वेदाः। वो इतना कहते हैं कि जिनके माध्यम से या जिनमें वेद माने ज्ञान, जिनके माध्यम से लोग हैं सत्य विद्याओं का ज्ञान, सत्य विद्या को जानते हैं, सत्य विद्या की प्राप्ति करते हैं, सत्य विद्या है उसका विचार करते हैं और वैसे ही होने का प्रयत्न करते हैं तो वो वेद है। तो इस प्रकार महर्षि दयानंद जी की वेद की जो व्याख्या है वो भी एक बहुत सुंदर वेद के अर्थ को प्रतिपादित करती है और आप उसी के आधार पर सत्य विद्याओं की पुस्तक महर्षि दयानंद जी लिखते हैं ना, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इसी चीज को उन्होंने आर्य समाज के जो नियम है, मुख्य 10 नियम है, उनमें उनको स्थान प्रदान किया है। इसी तरह आप धर्म की व्याख्या देखेंगे तो थोड़ा सा संस्कृत की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, क्योंकि उसके बिना आप उसके पारिभाषिक माने व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को नहीं जान पाएंगे, उसके निष्पत्ति कैसे होती है वो नहीं जान पाएंगे। बहुत सरल सी धातु है द्रिय धारणे। अब आप इस धातु को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको एक अर्थ आपके मन में स्वतः आ जाएगा। इसका क्या अर्थ होता है कि धर्म है वो धारण करने वाला जो होता है वो धर्म है। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म है वो धारणकारी है। संपूर्ण विश्व में सभी पदार्थ और सभी द्रव्य हैं और उनके संयोग और एकत्र धारण से जीवन का निर्वाह होता है। संपूर्ण विश्व में जितने भी पदार्थ ले लीजिए आप, द्रव्य ले लीजिए, उनके साथ संयोग और उनका एकत्रीकरण होता है ना, तभी जीवन का निर्वाह होता है। और धर्म का उद्भव ही है ना इसी निर्वाह के लिए ही है। आप देखेंगे ना कि हम तो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा है ना, जिस तरह अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने नियम का पालन करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को का निर्वाह करना चाहिए। तो सूर्य और चंद्रमा है वो भी धर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। आप देखिए, सूर्य, चंद्र, तारामंडल, पृथ्वी, सभी पदार्थ हैं वो परस्पर के उपकार्य और उपकारक भाव से विधृत है। वो परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट अपने अपने विशिष्ट ज्ञानों को करने में वो समर्थ होते हैं। इस प्रकार हम अर्थ कहे तो धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वह धर्म है। इसको हम थोड़ा सा और विशेषता से लेंगे तो क्या कहेंगे कि लोक और परलोक की सुखों की सिद्धि के लिए जब सार्वजनिक पवित्र गुण और कर्मों का धारण और सेवन किया जाता है तो वो धर्म कहलाया जाता है। और इसी शब्द को हम अभी एक दो जो परिभाषाएं उनसे स्पष्ट करेंगे। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन को उच्च व पवित्र बनाने वाले ज्ञान के अनुकूल जो शुद्ध और सार्वजनिक मर्यादा पद्धति है उसको हम धर्म के नाम से अभिहित कर सकते हैं, धर्म उनको कह सकते हैं। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव है उनको अपने उत्कर्ष साधन के लिए
समाज की आवश्यकता होती है। इसलिए हम मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में, सामाजिक के रूप में हम देखते हैं। तो समाज के बिना है वो अपना उत्कर्ष नहीं साध सकता। और समाज है वो क्या होता है, समाज में दोनों प्रकार के लोगों का समावेश होता है। आप एक तरफ मानव या देवत्व विचारधारा से युक्त लोग भी आपको मिलेंगे और दूसरी तरफ दानव, दैत्य, पिशाच वाली विचारधारा वाले लोग भी मिलेंगे। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो मानस वृत्तियां हैं उनसे युक्त व्यष्टि मानवों की स्थिति का सामंजस्य है वो समाज करता है। और यही कारण है कि धर्म है ना, उसकी प्रतिष्ठा, धर्म है उसमें समाज की प्रतिष्ठा मानी गई है। एक श्रुति वाक्य इस संदर्भ में ध्यातव्य है और उल्लेखनीय भी है। वो श्रुति वाक्य, वेद का वाक्य कहता है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इस संपूर्ण विश्व है उसकी प्रतिष्ठा किसमें है? धर्म में है। और विश्व है वो समाज के माध्यम से ही होता है। तो मनुष्य जब व्यष्टि रूप से जब समष्टि की ओर बढ़ता है तब उसे धर्म है उसकी आवश्यकता होती है। नहीं तो उसे वो और यही धर्म है ना, वो विवेक सिखलाता है। यही विवेक है वो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है औरों की अपेक्षा। तो धर्म है वो हमें विवेक अविवेक का ज्ञान प्रदान करता है। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह यदि जानना है तो धर्म की शरण में धर्म को जानने की आपको अवश्य आवश्यकता रहेगी। इस प्रकार विश्व का आश्रयभूत है वो धर्म है और भारतीय परंपरा है, इसलिए धर्म को व्यापक मानती है। और वो कहती है कि सर्व कल्याण के लिए वाले सर्व कल्याण के लिए किए जाने वाले जो प्रत्येक कर्म हैं, जिसमें यज्ञ को ले लीजिए, आप दान को ले लीजिए या तप को ले लीजिए या आचरण, सभी को धर्म के नाम से संबोधित किया गया है। हम यज्ञ को भी धर्म का स्तंभ मानते हैं, धर्म का आधार मानते हैं। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो दानम तपस्येति, इस प्रकार से उपनिषद वाक्य भी है कि धर्म के 3 स्तंभ है, यज्ञ, दान और तप। तो धर्म की विशालता है कि प्रत्येक जो लोक कल्याण के लिए वाले लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म है उसको हम धर्म के नाम से जाने जाएंगे। अपने लिए तो पशु और पूरा समाज जीता है। जो व्यक्ति अपने से ऊपर, व्यष्टि से ऊपर उठकर समष्टि की भावना से कार्य करता है, जिसमें सबका हित होता है, ऐसा कार्य जब करता है तो उसको हम धार्मिक ऐसा नाम प्रदान करते हैं। यही इसलिए यदि धर्म को माना जाए तो धर्म है वो मनुष्य के सर्वविध उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, उसी का नाम धर्म है। ठीक है, इस प्रकार आप धर्म की व्याख्या को देखेंगे तो धर्म वह है जो मनुष्य मात्र का कल्याण करने में समर्थ, किसी व्यक्ति और विशेष वर्ग विशेष का नहीं। यदि वर्ग और व्यक्ति विशेष का यदि कल्याण जो करता है उसको हम धर्म के नाम से नहीं जान सकते। इसलिए धर्म है वो सामुदायिक मनुष्य मात्र का कल्याण है वो चाहता है, वो किसी वर्ग विशेष का या व्यक्ति विशेष का नहीं चाहता। दूसरा धर्म है वो सर्वांगीण विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास है उसका मार्ग प्रशस्त करता है। यदि एक मुखी विकास होता है ना तो वो धर्म नहीं कहेंगे, उसको भी धर्मांध कहा जाएगा। इसलिए सभी तरह से बौद्धिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, सभी प्रकार के जो विकास है, सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं, उसकी उन्नति के लिए जो प्रेरणा प्रदान करता है, जिसमें समानता, एकता, परस्पर प्रेम, सौहार्द, सद्भावना, समदृष्टि आदि गुण उत्पन्न करने की जिसमें क्षमता है, जो मनुष्य को कर्तव्य पालन के लिए सचेत करे और ऐसे धर्म को धारण करके मनुष्य का
इहलोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। ऐसे धर्म के प्रति हमारा जो वैदिक धर्म के प्रति हमारा जो यह विचार है, हमारे शास्त्रों का विचार है, वो कितना उपकारक है, उपादेय है। आप धर्म की व्याख्या को इस उदात्त और व्यापक विचार से, व्यापक व्याख्याओं से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, धर्म शब्द का जब प्रयोग हम देखते हैं तो धर्म शब्द का प्रयोग है वो संस्कृत वाङ्मय में बहुत सारे अर्थों में किया जाता है। जैसे मनुष्य में रहने वाला जो विशेष गुण है वो मनुष्यत्व, वो उसका धर्म है। ब्राह्मण वर्ण में रहने वाला जो विशेष गुण है उसको हम क्या कहेंगे? ब्राह्मणत्व, यानी ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा है। क्षत्रियत्व, इस तरह मनुष्यत्व आदि शब्दों में उसका गुण का वो वाचक, वो त्व शब्द लग जाता है, मनुष्यता। जिस गुण का महाभाष्यकार पतंजलि इस संदर्भ में कहते हैं, यस्य गुणस्य भावात् द्रव्ये शब्द निवेश तदभिधाने तस्मिन् गुणे वक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्यम। इसका अर्थ यह होता है कि जिस प्रधान गुण की विद्यमानता होती है, जिस प्रधान गुण की विद्यमानता होने से ब्राह्मणादि पदों का प्रयोग या व्यवहार किया जाता है, उस गुण या शक्ति का नाम धर्म है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि भी लिखते हैं, शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। योग दर्शन के तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 14वां सूत्र है, उसमें व्यास भाष्य में लिखा गया है कि जो पदार्थ की शक्ति होती है उस शक्ति को धर्म कहलाया गया है। आप जब वेदों का अध्ययन करते हैं तो वेदों में भी धर्म का उल्लेख हुआ है। आप पुरुष सूक्त को देख लीजिए। पुरुष सूक्त का जो 16वां मंत्र है, यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकम महिमानस् सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा तानि धर्माणि। वहां पर धर्माणि ऐसा प्रयोग भी होता है। इस कारण से पाणिनि जी ने, है ना, धर्म शब्द को द्विलिंगी माना है। वो उसको पुल्लिंग में भी उसका प्रयोग किया जाता है और नपुंसक लिंग में भी उसका प्रयोग है, उन्होंने स्वीकार किया है लिंगानुशासन में। तो ये द्विलिंगी शब्द है। इसको आप तत्व के रूप में देखेंगे तो वो धर्मम हो जाएगा, और उसको आप किसी गुण या ऐसे संदर्भ में देखेंगे तो उसको आप पुल्लिंग वाचक शब्द कह सकते हैं। तो ये विशेषता यह भी है कि धर्म है वो दोनों लिंगों में उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम किसी शास्त्र को पढ़ते हैं तो शास्त्र के पहले जिज्ञासा की जाती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम। इस प्रकार बहुत सारे ग्रंथों में सबसे पहला जो वाक्य होता है वो जिज्ञासा के लिए होता है। जब जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तभी किसी पदार्थ का ज्ञान या किसी तत्व का ज्ञान है वो लोगों को दिया जाता है। तो वहां पर वो कहते हैं अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। वैशेषिक दर्शन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर उस शास्त्र का प्रारंभ कहाँ से होता है? अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, हम धर्म की व्याख्या करेंगे। अब धर्म क्या है? तो उन्होंने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या दी, चोदना लक्षणोर्थो धर्म। ठीक है, प्रचोदन यानी जो हमारे शास्त्रों में देखिए वेदोक्त जो विधि वाक्य है, जिनके माध्यम से कर्मों का विधान किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। अब देखिए, वेदोक्त विधि वाक्यों को धर्म यहाँ पर कहा गया है। देखिए, निषेध वाक्य या अर्थवाद वाक्य या अनुवाद वाक्य होते हैं, उन सभी की विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता होती है और वे भी वेदोक्त विधान के अनुसार आ जाते हैं। इस प्रकार श्रुति स्मृत्यु दिनम धर्मम अनुतिष्ठन, श्रुति और स्मृति के अनुसार धर्म का अनुसरण करते हुए मनुष्य को धर्म शनै संचिनुयात्, धर्म का धीरे धीरे संचय करना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया जाता है। युवैव धर्मशीलः स्यात्। ठीक है, हमें सत्य है उसका भी नाम धर्म। यहाँ पर
कहा गया है। धर्म को सत्य के साथ भी जोड़ा जाता है, तो हम सत्य शब्द को है ना उसको धर्म की व्याख्या में ले आएंगे। तो देखिए, आप देखिए, शुभ कर्मों कर्तव्यों को धर्म कहा गया है, कहीं केवल सत्य को ही नहीं, सत्यात परो धर्म, ऐसा भी आप वाक्य सुनते होंगे कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार धर्म शब्द को किसी अर्थ में, एक अर्थ में बांधकर रखना है वो असंभव है। प्रकरण के अनुसार विविध अर्थों वाला हो जाता है, और सूक्ष्मतया हम विचार करते हैं तो ये सभी अर्थ हैं वो धारण करने वाली जो ध्रुय धारणे, इस धातु से जो प्रथम अर्थ निकलता है उससे बहुत भिन्नता नहीं रखते हैं। बस लोग हैं वो प्रपंच विस्तार कर देते हैं, धर्म ये है धर्म वो है, लेकिन मूल है कि जो अपने जीवन में जिनका शुभ कर्मों का, शुभ गुणों का, शुभ वृत्तियों का जब धारण किया जाता है, उस शब्द को हम धर्म के नाम से जानते हैं, उसके अतिरिक्त धर्म नहीं कह सकते। तो इस तरह आप देखेंगे कि धर्म है उसकी व्याख्या में उन्होंने कहा है कि धारण किए जाने वाला गुण है वो धर्म है। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात है जो वैदिक धर्म शब्द को सार्थक करती है। सारे जो वचन है ना वो कहते हैं कि भाई जो वेद प्रतिष्ठित मंत्र द्वारा जो प्रतिपाद्यमान जो प्रेरणा है, जो प्रचोदना शब्द है ना, उसका अर्थ प्रेरणा होता है। तो यहाँ पर उसका अर्थ क्या करते हैं कि वेद के द्वारा प्रतिष्ठित मंत्र के द्वारा जो प्रेरणा प्रदान की जाती है, जो विधि रूप है, यानी मनुष्य को करनी चाहिए, कर्तव्य के रूप में करनी चाहिए, और धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है। इसलिए वेद के अनुसार कहे गए कर्मों के आधार पर मनुष्य यदि आचरण करता है तो वो धर्म है, उससे विपरीत करता है तो अधर्म है। और वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जी ने एक बहुत सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। मुझे लग रहा है मेरा समय 9:15 है या 9 बजे तक, आप मुझे थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ये 9:15 तक का समय होता है या 9 बजे तक का? आप मुझे कह देंगे तो क्या है, समय का भी मुझे ध्यान रखना, मेरा भी कर्तव्य बन जाता है। यदि मैं समय का ध्यान नहीं रखता हूँ तो मैं भी धर्म का आचरण नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे बता दीजिए, 3 सत्र हैं तो उसके आगे सत्रों में इसको कहेंगे, पर्याप्त है? ठीक है, बस एक व्याख्या के साथ पूर्ण करूंगा। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। महर्षि कणाद जी कहते हैं कि जिससे अभ्युदय यानी इस लोक की उन्नति, और निश्रेयस यानी परलोक में मोक्ष की सिद्धि होती है, वह धर्म है। तो मनुष्य के ऐहिक और पारलौकिक दोनों जीवन का जो उद्धार कर दे, उसका कल्याण कर दे, उसी को हम धर्म कहेंगे। तो बस ऐसे ही धर्मयुक्त कर्म जब हम करते हैं तो ऐसे कर्म हैं वो धर्म कहलाते हैं, और अच्छे धर्म है वो कर्म के नाम से भी जाने जाते हैं, शुभ कर्म के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऐसे वैदिक धर्म का जो उपदेश है वो सभी लोगों के लिए है और सभी के हितकारिता के साथ है। वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप मेरा मानिए, उसका करिए, वो करिए। वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, सबको समान रखते हुए एक ही उसका जो वाक्य है कि पुमान पुमानसम परिपातु विश्वतः, मनुष्य है वो मनुष्य का पोषण करे, मनुष्य का संवर्धन करे। यदि इतना करता है तो वो धर्म का आचरण करता है। कल पुनः इस चर्चा को हम उसको चालू रखेंगे, उसको चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज काफी मात्रा में आप लोग उपस्थित हैं और आपने मुझे ध्यान पूर्वक सुना, इतदर्थ आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओम शम।
आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्योंकि मैं पहली बार जुड़ा हूं इसलिए मुझे ये प्रक्रिया पता नहीं है, नहीं तो मैं आपको आचार्य वेद प्रकाश जी या जब मेरा परिचय प्रदान कर रहे थे वो राकेश जी, क्या अब क्या प्रक्रिया है इसके बाद की? आवाज मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ जी, बस इसके बाद क्या प्रक्रिया आप मुझे कहिए तो उस प्रकार से। वो संचालक महोदय बताएंगे। ओम डॉक्टर व्यास नंदन जी। नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते, अपना विचार रखिए। अच्छा। ओम यज्ञेन यज्ञम् अयुजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम शांति शांति शांति। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर भाव प्रकाश सहृदय जी, जो गुजरात से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता और इतिहास के महान लेखक, गवेषक और साथ ही साथ अनेक पुस्तकों के अर्थात 70 से अधिक पुस्तकों को जिन्होंने प्रकाशित करके जनमानस को आंदोलित कर दिया है, उद्वेलित कर दिया है, ऐसे इतिहास के महान लेखक डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और इसके पूर्व अदिति बिटिया ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और संपूर्ण कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक प्रत्येक दिन के हमारे मित्रवर्ग आज रत्न श्री लखनलाल जी आर्य जो राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत को समझो अभियान के और आर्यों का महाकुंभ के सम्मान्य संचालक हैं, और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, माननीय अनिल कुमार जी नरूला और इसके साथ ही साथ सुमन लता आर्या जी, माता चंद्रकांता आर्या जी इत्यादि अनेक मातृशक्ति देवियों को नमन करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ। अभी बड़ा ही सुंदर विचार आचार्य श्री से हम सब श्रवण कर रहे थे और धर्म की व्यापकता हमारी कितनी अधिक है इस पर बहुत ही विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान हम लोगों ने श्रवण किया है। निसंदेह धर्म की चर्चा करते हुए उन्होंने वेदो खिलो धर्मूलम को दृष्टिपात में लिया है। इस पर दो तरह के विचार हो सकते हैं, उसकी निष्पत्ति या व्याख्या दो प्रकार की हो सकती है। एक तो है वेदो खिलो धर्मूलम, अखिलः वेदः धर्मस्य मूलम, अखिलः संपूर्णः धर्मः वेदस्य मूलम, धर्मस्य मूलम अर्थात संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है। वेद के एक एक वाक्य, वेद के एक एक पद या वेद के एक एक अक्षर भी धर्म का ही संदेश दे रहे होते हैं, चाहे वो माता पिता के कर्तव्य का धर्म हो, चाहे समाज का धर्म हो, चाहे राष्ट्र का धर्म हो, चाहे विश्व कल्याण का धर्म हो, चाहे जीवहंस की रक्षा का धर्म हो, शत्रु विनाश का धर्म हो, राष्ट्र की रक्षा के लिए शत्रुओं को दंडित करना भी धर्म है। शत्रुनम धुनस्व,
जो शत्रु हैं उनको ढूंढ डालने के लिए वेद कहता है। ऐसा नहीं कि वे हम रक्षा कर दें तो हम धर्म के पालन में हैं, ऐसी बात वेद नहीं करता। इसे अथर्ववेद साफ कर देता है कि जो शत्रु हैं, जो हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करते हैं, जो हमारी मानवता की रक्षा नहीं करते हैं, जो हमें बारंबार स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़ने के लिए लोगों को हिंसा की दृष्टि से मारते हैं, जो गौ की रक्षा नहीं करते, गौ को मारते हैं, पशुओं को मारते हैं, अश्व को मारते हैं, अनेक ऐसे मनुष्यों को मारते हैं बेवजह। ये सभी जो हैं उसको तो राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, जो भी हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, या अगर आप छोटे से कस्बे की बात करें तो वहां का मुखिया हो, उससे ऊपर जाए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, और थोड़ी ऊपर बढ़े तो जिलाधिकारी, जो भी हमारे अनुमंडल में जाए तो अनुमंडल पदाधिकारी, ये जो बटे हुए हैं श्रेणी, ये सब श्रेणी अपने अपने अधिकार को अपने अपने क्षेत्र में निरंतर पालन करने की प्रेरणा देता है, और वह प्रेरणा केवल और केवल वेद विहित हो, वेद निहित हो, और वेदानुसार हमारा कार्यक्रम चलता रहे तो निसंदेह मानवता बच जाएगी। और जो ऐसे शत्रु जो भीतर ही भीतर घात करते हैं, इतिहास साक्षी है, हमारे महान इतिहासकार बैठे हुए हैं, वे प्रत्येक दिन नई नई बात बताते हैं और नई नई खोज करके हम लोगों के बीच परोस देते हैं। कितना बड़ा तप उनका चल रहा है। और उगता भारत जैसे साप्ताहिक पत्र के माननीय संपादक हैं, जो विषय का विस्तार भी करते हैं, उनको नई गति और प्रेरणा देते हैं, और अपनी लेखनी से दूसरे को पथ प्रदर्शन भी कर देते हैं। यह भी धर्म है। अर्थात वाणी से किसी को अच्छे मार्ग पर ले जाना, अपने कर्तव्य से किसी को अच्छी राह दिखा देना, अपने कानों से सुंदर शब्द को दूसरे के लिए प्रयोग कर देना, ये सभी धर्म की श्रेणी में ही निसंदेह इन भावनाओं के साथ, इन प्रेरणाओं को लेते हुए धार्मिक चर्चा को इस रूप में लिया जाता है। निसंदेह ऐसी मानवता की, ऐसी धार्मिकता को यहाँ पर उपस्थित करना ही धर्म है। और इस विषय को विस्तार दे रहे थे आचार्य भाव प्रकाश जी, उन्हें बहुत नमन है कि उन्होंने इस विषय को बढ़ाया। चलिए आज समापन थोड़ा जल्दी कर दीजिए, बेटी को एक जगह खाना खाने के लिए जाना है। अच्छा, बहुत थोड़ा धन्यवाद। समापन आज जल्दी कर दीजिए, बेटी को खाना खाने जाना है जी। अच्छा, बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। मैं आप सब लोगों को सोमनाथ के दर्शन करा दे रहा हूँ। देखिए सामने सोमनाथ मंदिर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर। अच्छा, हाँ, सोमनाथ मंदिर में खड़े हम लोग इस समय। वाह, सौभाग्य है आपका। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। बहुत नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सोमनाथ मंदिर में है, कल द्वारका पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। बढ़िया। मुझे भी यात्रा करनी थी, लेकिन संयोग से आप आगे बढ़ गए हैं। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर भाव प्रकाश जी को अभी आप लोगों को आगे भी सुनना है, लगातार उनका कार्यक्रम लगा रहना है। कल चर्चा कर लेना, ठीक है ना। अदिति बिटिया होकर चली गई। अदिति चलिए, डॉक्टर राकेश कुमार जी बोल चुके हैं। राकेश कुमार जी, अब समय रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आज जल्दी समाप्त कर लीजिए, कल बोल लेंगे। हाँ, वो हमें लगता है बेटी चली गई है, वो बंद करके। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं बोल लीजिए, वो तो निकल गई है, हमें लगता है निकल गई है। कर लीजिए, अच्छा। आप बात कर लीजिए। आ जाइए, निकल चुकी है वो। ठीक है। आ जाइए, कोई बात नहीं, वो निकल गई है। चलिए, बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूं। हम
क्योंकि इस समय मई के महीने में 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था। कल भी उस पर चर्चा कर रहे थे और इसमें प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक 1857 क्रांति के बारे में हमें एक दूसरे को समझने का और अपने विषय को विस्तार देने का अवसर प्राप्त हो। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति का जो शुभारंभ हुआ उसके पीछे कारण क्या थे। कारण थे 1757 की जो पलासी का युद्ध हुआ था, उसका प्रतिशोध लेने के लिए हमारे लोगों के भीतर पिछले 100 वर्ष का गुस्सा चला आ रहा था। उस क्रोध के बारे में हमारे देश के लोगों के भीतर जो प्रतिशोध की भावना थी, उसको स्पष्ट करते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 1857 में केनिंग ने ये लिखा था कि हमारे बारे में यहाँ के लोग प्रत्येक पल ये सोचते रहते हैं कि जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएं उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। इसके उस टिप्पणी से, उस उद्धरण से और उस कथन से या लेखन से पता चलता है कि हमारे लोगों ने 1757 में पलासी के युद्ध से उपजी हुई परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया था। दूसरी बात थी कि आर्थिक शोषण जो हमारे देश के लोगों का चल रहा था, वह भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। आज मैं आपको विशेष जानकारी ये देना चाहूंगा कि उस समय हमारे देश में 35,000 छोटी छोटी रियासतों के अलावा जागीरें थीं। उन जागीरों में से 21,000 जागीरों को अंग्रेजों ने किसी न किसी बहाने से अपने अधीन कर लिया था। इसका अभिप्राय समझ लीजिए कि जो छोटे छोटे गांव तक के जो क्षेत्र थे, आज हिंदुस्तान में लगभग 6,000 बड़े शहर हैं, कस्बे। तो 6,000 नहीं, यहाँ पर बात हो रही है 21,000 की। यदि 6,000 कस्बे भी हमारे किसी राजा के, किसी के अधीन हो जाएं, कब्जे में ले लिए जाएं किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो कितना बड़ा आतंक देश में फैल जाएगा। और उस समय तो 21,000 ऐसी जागीरों को अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से कब्जे में ले लिया था। अभी तक हम आप सब चर्चा करते रहे हैं, सुनते रहे हैं कि सतारा को ले लिया था, झांसी को ले लिया था, नागपुर को ले लिया था, फलां को ले लिया था। ये छोटी छोटी चीजें हम सुनते रहे, लेकिन आज हम आपको बड़ी चीज बता रहे हैं कि ये केवल रियासतों तक बात नहीं थी, जागीरों तक बीमारी पहुंच गई थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि आम आदमी अंग्रेजों के विरोध में आकर के खड़ा हो गया था। इसी समय भारत के ईसाईकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही थी। 55% किसान के लिए ये अनिवार्य हो गया था कि 55% अपनी उपज का भाग उसे अंग्रेजों को देना पड़ता था। जिस देश में बहुत कम अंश, 10% के बराबर का अंश, और वो भी किसान की इच्छा पर छोड़ करके लिया जाता था, उस देश में इतना बड़ा रक्त शोधक, रक्त चूसने का तंत्र खड़ा किया गया कि 55% किसान को अपनी उपज का अंग्रेजों को दे देना पड़ता था। इसका अभिप्राय था कि किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, उसका लागत मूल्य भी निकल करके खेती से वापस नहीं आता। भारत का ईसाईकरण बड़ी तेजी से किया जा रहा था और इस तेजी से किए जा रहे ईसाईकरण के लिए 1813 में ईसाई मिशनरीज को भारत में काम करने की सरकारी स्तर पर सुविधा दे दी गई थी, अनुमति दे दी गई थी। जो कॉलोनियां काटी जा रही थी, जो आज भी काटी जाती हैं, और आप देखते हैं कि किसी भी शहर के पास में अवैध कॉलोनियां काटने के लिए लोग आज भी अंग्रेजी पैटर्न पर काम करते हैं। ये लोग, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि किसान से लेते हैं 10,000 रुपया गज या 10,000 रुपया बीघा और अपने आप बेचते हैं फिर उसको 1,00,000 रुपया तक। इसी प्रकार का मोटा प्रॉफिट, मुनाफा कमा करके उस समय अंग्रेज यहाँ से लूट लूट कर ले जा रहे थे। इस बात को बड़ी तेजी से हमारे देश के लोग समझ रहे थे और वो समझते हुए लोगों ने इस बात के लिए अपने आप को समर्पित करना आरंभ कर दिया कि हम अब जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं।
कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड के जो अध्यक्ष थे मैगल्स ने, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि ईसा मसीह की शिक्षाओं को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला दिया जाए। इस प्रकार की चर्चाओं को जब आम लोगों को सुनने को वो मिलती थी तो उनका विरोध और क्रोध उतना ही अंग्रेजों के विरुद्ध भड़कता था और वो देश से उन्हें निकालने के लिए तैयारी करने लगते थे। तो अंग्रेजों की जो राज्य हड़प की नीति थी वो भी इसका एक कारण थी। महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1849 में जो कुछ किया गया था, बड़ी अपमानजनक संधि से उनको गुजरना पड़ा था। वह भी अंग्रेजों के खिलाफ सिखों को और सिखों के साथ साथ हिंदुओं को और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधकर विरोध के लिए उकसाने लगी थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की रियासत 22 फरवरी 1854 को अंग्रेजों ने अपने राज्य में विलीन कर ली थी। 1856 की घटना है। 1856 में अवध के नवाब के साथ भी जो कुछ हुआ था उससे भी देश के लोगों में आक्रोश था। सेना में जो विद्रोह की चिंगारी चल रही थी, ये मैं पॉइंट केवल बता रहा हूं, अधिक कुछ नहीं। ये जो विद्रोह की चिंगारी अंग्रेजों के विरुद्ध सेना में जाकर के जो देखी जा रही थी, वो गोला बारूद अंग्रेजों के हाथों में रहता था। भारतीयों पर भरोसा नहीं था। कब वो भारतीय तोपों को कब्जा करके अपनी तोपों का मुंह अंग्रेजों की ओर कर दें, इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि ये लोग किसी भी तरीके से सम्मानजनक पद पर जाकर के बैठे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की 50 की अवस्था हो गई थी, 45-48 की अवस्था हो गई थी, उनको अंग्रेजों ने थोक के भाव नौकरी से भगा दिया था। कोई पेंशन नहीं थी, कोई किसी प्रकार की उनके लिए सुविधा नहीं थी, नौकरी से निकाल करके भगा दिया गया। इससे भी विद्रोह को बलवती होने में उनके विरुद्ध ऊर्जा प्राप्त हुई। अंग्रेजों के द्वारा भेदभावपूर्ण नीति जो हमारे सैनिकों के साथ अपनाई जा रही थी, उससे उन लोगों को किसी भी दृष्टिकोण से संतोष नहीं था, अपितु उनका असंतोष भड़क रहा था। दूसरी बात, जो चर्बी वाले कारतूस की बात कही जाती है, चर्बी वाले कारतूस को जो प्रचलित इतिहास है, इसमें हमारे कम्युनिस्टों ने उस पर प्रश्न चिन्ह लगा करके लिखा, तथाकथित लिख देते हैं, कह देते हैं कि ये भ्रांति थी। कोई कहता है कि इस प्रकार की अफवाह फैला दी गई थी और इससे पाठक ये सोचता है कि शायद ऐसा था नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं था, ये केवल एक चर्चा थी या अफवाह थी, झूठी भ्रामक बात थी। जबकि इसी बात पर लॉर्ड केनिंग ने इस बात को माना है कि उस समय ये वास्तव में ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि अंग्रेज लोग सूअर की चर्बी लगा करके और गाय की चर्बी लगा करके हिंदुओं का और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट किया करते थे। इसको लॉर्ड केनिंग ने माना है। दामोदर लाल गर्ग जी की पुस्तक इस पर प्रकाशित हुई थी 1857 की क्रांति पर। उसके माध्यम से ही मैं ये सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने इन सब पर विस्तार से चर्चा की और उन्होंने हमको बताया है कि उस समय अनेक समाचार पत्र भी देश में काम कर रहे थे। लॉर्ड मेटकाफ जो गवर्नर जनरल था, उसने भी भारत के बारे में ये लिखा है कि पूरा भारत हमारे देश, हमारे यहाँ से चले जाने की दिन रात कामना करता है। उससे लॉर्ड मेटकाफ के इस कथन से भी पता चलता है कि किस तरीके से हमारे सारे देशवासी अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए कृतसंकल्प थे, किस प्रकार से वो योजनाएं बना रहे थे। 31 मई की तारीख ये निश्चित कर दी गई थी, 31 मई को सारे देश से अंग्रेजों को भगा दिया जाएगा। उस समय ये आम चर्चा अखबारों में होती थी, भविष्यवाणियां छप रही थी कि 23 जून 1857 को अंग्रेजों से मुक्त भारत हम देखेंगे और यहाँ पर एक बच्चा भी अंग्रेज का 23 जून 1857 के बाद नहीं रहेगा। इससे पता चलता है कि कितने बड़े स्तर पर हमारी भीतर भीतर तैयारी चल रही थी। महर्षि दयानंद जी का योगदान तो हम इस पर पहले बता ही चुके हैं, लेकिन उस चाशनी को तैयार करने में देश के अन्य लोग भी किस प्रकार से अपना सहयोग दे रहे थे, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए और आज हम उसी के माध्यम से बोल रहे हैं। मैं दूसरी बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, पयामे आजादी।
पयाम आजादी नाम का एक अखबार उस समय निकलता था और जिसके संपादक जो थे वो थे बहादुर शाह के पोते, और उस पोते का नाम जो था उनका बेदार वक्त था। बेदार वक्त, और बेदार वक्त उसमें उर्दू में, हिंदी में समाचार प्रकाशित किया करते थे, और उसमें बादशाह की ओर से और अन्य क्रांतिकारियों की ओर से जो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला मसाला होता था, उस सामग्री को बड़े शान से वो प्रस्तुत करता था। किस प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ से चले जाना चाहिए और उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से कैसे देश की आजादी लेनी चाहिए, इस पर भी वह विस्तार से लिखता था। अच्छी बातें चाहे किसी के पास हो और कहीं भी हो, किसी संप्रदाय वाले के पास हो, और यदि उसने कहीं योगदान दिया है तो उसको बेझिझक और बेहिचक हमको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से पयाम आजादी नाम का ये समाचार पत्र भी अपने समय में बहुत बड़ा कार्य कर रहा था, और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों के विरुद्ध देश के लोगों को उकसाने में, प्रोत्साहित करने में, उनके विरुद्ध लाने में, भड़काने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। अखबार की टिप्पणियां बड़ी सार्थक होती थीं, और जो उसके संपादकीय होते थे वो अंग्रेजों में आग लगाने वाले होते थे। इसी समय एक दूसरा अखबार भी चल रहा था जिसका नाम था समाचार सुधा वर्षण। सुधा वर्षण, सुधा की वर्षा करने वाला। तो ये सुधा वर्षण जो समाचार पत्र था, इसमें भी उत्कृष्ट शैली की और जो देश में क्रांति की चिंगारी को भड़काने वाली सामग्री होती थी उसको बेहिचक प्रकाशित किया जाता था। उसके संपादक मंडल में जो उस समय लोग थे वे सारे के सारे क्रांतिकारी थे, और उनमें तात्या टोपे जी का, लक्ष्मीबाई जी का, चाहे उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन उनकी ओर से लेख प्रकाशित हुआ करते थे। और दूसरे जो भी क्रांतिकारी थे हमारे उस समय के, उन सब के लेखों को स्थान दे करके देश के आम आदमी तक उसे पहुंचाने का कार्य सुधा वर्षण कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी। जब ये चीजें देखी थी तभी इस देश में प्रेस एक्ट लाया गया था, और उस प्रेस एक्ट के माध्यम से इन सारे क्रांतिकारी समाचार पत्रों को समाप्त करने का संकल्प उस समय की सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने लिया था। लॉर्ड कैनिंग इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार। तो उसने इन सारे समाचार पत्रों को एक साथ उस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित करने या समाप्त करने का कानून बनाया। उसी समय एक समाचार पत्र दूसरा भी था, सादी कुल अखबार। इस सादी कुल अखबार में भी इसी प्रकार के कार्य उस समय हो रहे थे, और उसका संपादक मंडल भी पूर्णतया देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। लोगों को उसी रंग में रंगने के लिए अपने स्तर पर सार्थक और गंभीर प्रयास कर रहा था। अब मैं एक बात और थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूंगा जो इतिहास में नहीं आती है सामान्य रूप से। उस समय शाह, ईरान का शाह भी भारत की आजादी के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा था। एक बार हमने आपको बताया था कि यहाँ से महात्मा गांधी ने वहां के लिए, अफगानिस्तान के शाह के लिए लिखा था कि आप हमला कीजिए, हम तैयार बैठे हैं आपका स्वागत करने के लिए। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब ईरान का शाह अपने देश से शाही फरमान जारी करके हिंदुस्तान की आजादी के लिए देश के क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा था। वो आर्यन प्रांत का शासक था, और अभी तक भी उसके भीतर, उसके देश के लोगों के भीतर भारत के प्रति सद्भाव का परिवेश था। यद्यपि इससे पहले कई आतंकवादी वहां से आक्रमणकारी के रूप में आए थे, जिन पर हम पहले विचार भी कर चुके हैं, चाहे वो नादिर शाह थे, चाहे कोई और था। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि उस शासक ने इस देश की आजादी के लिए गंभीर प्रयास किए, और उसके उन प्रयासों को दिल्ली की जामा मस्जिद से 19 मार्च 1857 को पढ़ करके सुनाया गया था। उसकी दीवारों पर वो चिपका दिए गए थे, चस्पा कर दिए गए थे, जिससे कि देश के लोगों को अपने देश की आजादी को प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त हो, और पूरा देश एक होकर के अंग्रेजों को भगाने में सफलता प्राप्त करे। यहीं पर एक बात कहकर के समाप्ति की तरफ जाता हूँ। उस समय माला रामगढ़ की वीरांगना रानी, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बहुत छोटी सी रियासत थी। वहां के राजा को रघुनाथ शाह, और राजा जो थे शंकर शाह थे, और उनके बेटे रघुनाथ शाह थे। इन दोनों को अंग्रेजों ने तोपों के सामने बांध कर उड़ा दिया था। तब वहां पर
कल हमारी माताजी चंद्रकांता जी कह रही थी कि आपने सावरकर जी के छोटे भाई से आज परिचय कराया, आज मैं रानी लक्ष्मीबाई की छोटी बहन से परिचय करा रहा हूँ। इसका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं आता, लेकिन हमारे इस पुस्तक में जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें उनका उल्लेख किया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। 1857, इसका नाम ही 1857 है और दामोदर लाल गर्ग जी ने इसको लिखा है। तो उन्होंने उसमें बताया है कि रामगढ़ की इस रानी ने जब देखा कि तेरे पति को भी तेरे पुत्र को भी तोपों के सामने बांध करके उड़ा दिया गया है, एक बार रानी सख्ते में आ गई, लेकिन उसने सोचा कि चुपचाप मरने से बेहतर है कि कुछ को मार करके मरा जाए। तब रानी ने अपने बेटे, जो एक बेटा उसका रह गया था, वो भी पागल था, उस पागल बेटे की ओर से शासन करते हुए ये संकल्प लिया कि मैं अब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ूंगी। देश के जितने भी क्रांतिकारी युवा थे, बिना वेतन के उसकी सेना में जाकर के सम्मिलित हो गए। सबने अपने आप को समर्पित कर दिया, बिना गर्दन का मूल लिए अपने आप को समर्पित किया कि हम आपके साथ हैं। और अंग्रेजों से एक नहीं 6 बार के युद्ध में रानी विजयी हुई थी। तब लेफ्टिनेंट वॉकर ने एक बड़ी सेना लेकर के रानी पर हमला किया और जिस प्रकार से कभी इस देश में रानी दुर्गावती को घेर करके मारा गया था, वही स्थिति अब इस रानी के साथ भी बनाई गई और इसको बड़ी सेना ने घेर करके मारने की तैयारी की। लेकिन रानी भी वीरांगना थी, देशभक्त थी और अपने देश के प्रति समर्पित होकर के रहना चाहती थी। इसलिए उस रानी ने क्या किया था? रानी ने किया कि जब देखा कि अब तेरे लिए बचने की कोई संभावना नहीं है, तो एक अपने सैनिक की तलवार लेकर के उसने अपनी छाती में भोंकी और वहीं पर रानी चेत होकर के गिर गई। बलिदान दे रही थी रानी, लेकिन अंग्रेज सोचते थे कि इसको उठा करके किसी तरीके से इससे जीवित से ये लिखवा लिया जाए कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करती हूँ। तो इसलिए उन्होंने उसको जीवित रखने का प्रयास किया, भरसक प्रयास किया कि रानी जिंदा हो जाए। किसी भी प्रकार से उसका इलाज कर रहे थे। रानी ने एक बार आंखें खोली, रानी ने देखा कि चारों तरफ अंग्रेज हैं, तो उसने अंग्रेजों को कोसते हुए कि मेरे देश से जल्दी भाग जाओ, छोड़ दो मेरे देश को, और अपने लोगों को लड़खड़ाती हुई, टूटती हुई आवाज में रानी ने कहा कि फिरंगियों का नाश हो, अंग्रेजों का नाश हो। ये कहकर के रानी ने उस टूटती आवाज में, गांधी ने पता नहीं मरते समय हे राम बोला था कि नहीं बोला था, किसी ने नहीं सुना था, लेकिन उसने उस समय मरते समय बोला था फिरंगियों का नाश हो। और ये कहकर के रानी ने अंतिम सांस लेकर के आंखें बंद करके संसार से विदा ले ली। इस प्रकार से इन अनेक अनाम क्रांतिकारियों के माध्यम से होते हुए हमारी आजादी हम तक पहुंची थी। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। संचालक जी किधर गए? भाई साहब वेद प्रकाश शर्मा जी, निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा 2 शब्द रखेंगे अपने। संचालक जी अभी शायद है नहीं, वो खोल लें अपना जो माइक खोल लें। ये लाल सा एक साइड में आ रहा है ना, यहाँ से इसको दबाएं आप, साफ आवाज आने लगेगी। आप बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे भाव प्रकाश गांधी जी, उसके बाद डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी, और उसके बाद डॉक्टर राकेश आर्य जी, जो सर्वदा हमको इतिहास के अनछुए पहलू से हम लोगों को अवगत कराते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत कोटि सा अभिनंदन, वंदन, जो हम लोगों को बीच में इस तरह की बातें बताते रहते हैं और हमारे राष्ट्र की जो अस्मिता है उसके बारे में हम लोगों को जो आप बताते हैं, हर आर्य पुरुष को उसके बारे में जानने के बाद, प्रेरणा लेने के बाद अपने बच्चों को ये प्रेरणा ट्रांसफर करनी चाहिए, जिससे कि आने वाला भारत हमारे स्वाभिमान के साथ जी सके और जितने भी बाहर के आतिथ्यायी हैं उनसे लोहा ले सके। ऐसी वीर और वीरांगनाएं हमारे यहाँ पैदा होने चाहिए, ऐसे धर्म के रक्षक हमारे यहाँ पैदा होने चाहिए। इस पूरे प्रवचन का यही मूल है
और धर्म के बारे में उन्होंने बताया कि धर्म क्या है। ये सब चीजें हम लोग पहले भी जानते हैं और उसका अच्छी तरह से उन्होंने विवेचन किया है। और अगले 3 दिनों तक भाव प्रकाश गांधी जी का हम लोगों को सानिध्य मिलता रहेगा। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार उनका। और उन्होंने समय निकाला और हमारी प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर भाव प्रकाश जी से मुलाकात भी गांधीनगर में होने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने जो है एड्रेस ले लिया है जी और जी, उनसे प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करने के लिए जाएंगे गांधीनगर। बिल्कुल अवश्य जाए। हैं हम सबकी ओर से जाएं आप, और हम सबकी ओर से उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करें। बिल्कुल करेंगे, भारत संजो अभियान की पूरी टीम की तरफ से। जी 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 जी, है ना, भारत संजो। और यहाँ पे समुद्र का किनारा बहुत ही अच्छा दृश्य है इस समय जो है। देखिए हम सामने दिखाई दे आप लोगों को, एक मिनट। जी। आप स्वर्ग में विहार कर रहे हैं आप। चलिए देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, सामने दिखाई दे रहा। बहुत हाँ जी, हाँ जी, अच्छा हाँ जी। दिखाई दे रहा है। हाँ, वो जो सामने है उससे ज्यादा जी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हैं, असल में दिक्कत ये है। जी जी जी, बस यहीं से जो चमक रहा है पीछे लास्ट में, लाल रंग का। तो लाइटिंग हो रही है हाँ, येलो वो और उसमें सोमनाथ ऑरेंज। मंदिर है, बिल्कुल। हाँ हाँ, बहुत ही आप सुंदर हम दृश्य। हाँ जी, जी जी, हाँ जी, आप हम सबकी ओर से यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी बलिदानियों ने अपने बलिदान दिए हैं, हाँ जी, उनको श्रद्धा सुमन अवश्य अर्पित करके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हजारों लोगों देख ने। रहे हैं? जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिखाई दे रहा होगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर बस दिखाई दे यही रहा है। है। आपने बैठे बैठे सोमनाथ मंदिर के दर्शन करा दिए, आपके लिए साधुवाद। वो तो सब बड़े भाई राकेश कुमार जी का जलवा है। उनका तो जलवा बड़े हमेशा बहुत रहता ही अच्छा, है बहुत भाई। अच्छा, बहुत अच्छा। बड़े बड़े भाई राकेश कुमार जी का जलवा कायम है, बस तो लखनलाल का जलवा कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए डॉक्टर राकेश राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जलवा ऐसे ही बना रहे और हम लोगों बस को बस बस। मार्गदर्शन करते रहे। बड़े भाइयों का लेकिन बड़े हस्त ऊपर बना रहे। तो लेकिन इसी प्रकार से लेकिन इसके लिए डॉक्टर साहब का, जो भी बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष यहाँ पर बैठे हैं, सभी का आशीर्वाद हमारे साथ बहुत आवश्यक है। नहीं, बिल्कुल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप जल्दी सकुशल घर पे पहुंचे। जी जितना जी भी जी, कुछ कर रहे हैं, इन सब के अच्छे अच्छे फोटोज लीजिए। इनको यथा समय उगता भारत में भी प्रकाशित करते रहेंगे, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहीं से आप दिखा रहे हैं, सामने देख पा रहे होंगे आप लोग। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोमनाथ मंदिर सोमनाथ देखिए मंदिर आप। देख लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दीजिए, जिन्होंने इसका बाबा उद्धार साहब पूरा करवाया था। निर्माण, अम्बेडकर बिल्कुल पूरा सरदार निर्माण और पटेल, की। सरदार सरदार पटेल को पटेल भी जी की, दीजिए। बिल्कुल। सरदार सरदार पटेल जी की पटेल बहुत को बड़ी भी स्टैचू दीजिए। लगी है। हाँ जी, हाँ जी। सरदार पटेल और जी की जो बहुत बड़ी हमारे स्टैचू राजा, लगी हुई उस है। समय राजा भीम सिंह वगैरह रहे, जिन्होंने इसका आप पुनरुद्धार आगे चलो कराया था, दोस्तों। उनको भी दीजिए। 50,000 लोगों ने एक साथ एक समय में बलिदान दिया था, उनको भी दीजिए। श्रद्धांजलि। बहुत बड़ा काम इसके लिए हमारे लोगों ने किया है। उन लाखों लोगों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं यहीं से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए शांति पाठ करें। जी, अब वो तो बेटी तो चली गई है बंद करने के लिए। जो भी कोई सुनो, जो भी होस्ट बन जाएगा वो बंद कर देगा। देखा कौन होस्ट बना है जी, इस समय। अदिति ही होस्ट है, वो तो चलिए कोई बात नहीं, वो आएगी तब बंद कर लेगी। कोई बात नहीं, सब आप लोग शांति पाठ कराइए वैसे। शांति पाठ शांति आ पाठ जाओ। कर दीजिए जी। शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेदि ओम शांति
वैदिक धर्म की जय। और फोटो की लेना जय। श्री दयानंद की जय। हम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। देखो बंदे श्री राम की जय। सदानंद की जय। आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। ताकि रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, ओम वेद की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, नारियों के महाकुंभ और भारत को समझो अब दिखाई दे रहा होगा देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब हम बहुत सबको बहुत नमस्ते सुंदर जी। दिखाई दिया इस बार। सभी को सादर नमस्ते जी, शिवरात्रि। शिवरात्रि। विमलेश जी कैसे हैं आप? बढ़िया है, आशीर्वाद से आपका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप राजेश्वर जी को हमने जोड़ा है, कल इनसे काफी अच्छी बातें हुई थी। अच्छा इनके भीतर देशभक्ति का लावा धधकता है। अच्छा। और हम हैदराबाद से है। जितने लोग भी यहाँ बैठे होते हैं, सब एक दूसरे से भाई के बंधन से जुड़े हुए बैठे होते हैं। जी जी जी। मैंने भाईचारा शब्द प्रयोग नहीं किया, क्योंकि भाईचारा तो बहुत बदनाम हो चुका है। जी। हम तो भ्रातृत्व के बंधन से बंधे होते हैं। के बदले से बंधे हुए। मेरा नंबर भी ऐड कर लेना उसमें, समूह में। अच्छा, आपका नहीं है? जी जी। आपका है शायद। आपका तो है, मेरे विचार से मैंने लिख हाँ, रखा है ना। आपका है। तो समूह में आता तो है नहीं कोई मैसेज वगैरह। अच्छा, चलो बताओ, मुझे जरा नंबर दीजिए। 97 95 97 95 00 40 70। 00 40 70। जी मैं देख लूंगा, मुझे लगता है मैंने कर रखा है आपको। अब जी। देखिए बहुत पास अच्छा दिखाई भाई दे साहब। रहा है आप लोग। हाँ, इस बार बहुत साफ दिखाई दिया है। हाँ अब हम काफी पास पहुंच गए हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हम्म। शर्मा जी, शास्त्री जी, सभी को नमस्ते, हार्दिक नमस्ते नमस्ते, राजेश्वर जी, नमस्ते। हार्दिक नमस्ते। ये